हेलो दोस्तों, आई होप आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब जो आप कितने भी क्वेश्चन चैप्टर में आने वाले हैं, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बल्कि आने वाले चैप्टर्स में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो मेन हर एक क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो आपको इसको जो है बहुत ही अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर हमारी जो जूम क्लासेस होती हैं उसमें लाइव हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब वो पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तभी देना है जब आपको पार्टनरशिप डीड में कुछ भी गिवन है उसके बारे में। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में आपको परसेंट दिया गया है कि आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ही आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। Interest on capital of partners is calculated for the relevant period for which the amount of capital has been used in the business। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पीरियड के लिए आपको दिया जाएगा? उसी पीरियड के लिए जिस पीरियड के अंदर आपका पैसा जो है यूज किया गया है बिजनेस में। तो रेलिवेंट पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। Normally, it is charged for full year on the balance of capital at the beginning of the year। तो आपका जो नॉर्मली आप देखोगे तो आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा ईयर का, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पूरे साल का, बशर्ते कि आपने अनलेस सम फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने बीच ईयर में कोई कैपिटल प्रोवाइड करी है तो जाहिर सी बात है फिर उस पर इंटरेस्ट जो है एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है, कोई कैपिटल अगर आपने निकाली नहीं है, तो फिर उस केस में आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपके ओपनिंग बैलेंस पे दे दिया जाएगा, और वो ओपनिंग बैलेंस पे ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपने पैसा लगाया है ईयर के बीच में कहीं भी, तो फिर जो भी एडिशनल कैपिटल आप लेकर आए हो उस पर आपका इंटरेस्ट और पे किया जाएगा। अगर आपने निकाल लिया है तो उससे आपका इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। ठीक, ऑन द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट फॉर द रेलिवेंट पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन कैलकुलेटेड। तो अगर आप एडिशनल कैपिटल लेकर आए, ईयर एंड होने में 3 महीने बाकी थे और आप पैसा लेके आए, सपोज ये हमारा ईयर हो गया पूरा, ओपनिंग में थे हमारे 50,000 कैपिटल, 30 जून को आप और 20,000 ले आए, तो 50,000 पे पूरे ईयर का और 20,000 पे इस पीरियड का, जो 30 जून से 31 मार्च तक हमारा ईयर होता है, उस ईयर का आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा 20,000 रुपीज़ पर एडिशनल इंटरेस्ट। ओके, तो जी हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थ्योरी। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड आइदर एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन भी ट्रीट कर सकते हैं और चार्ज भी ट्रीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग के क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें। अगर क्वेश्चन में हमें बोला गया है एप्रोप्रिएशन तो उसको हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अगर बोला गया है उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। तो जब तक कि आपको चार्ज ना दिख जाए क्वेश्चन में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तक आप उसको चार्ज ट्रीट नहीं करोगे। एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या फ़र्क है? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब हमारे पास क्या है, सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, और अगर आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस केस में दिया ही नहीं जाएगा। फिर आता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आप उसको ट्रीट करोगे चार्ज, तो चार्ज के केस में चाहे आपको प्रॉफिट हो या हो लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर बार दिया ही जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन के केस में हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी देंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना दे दो, अदरवाइज बाकी को छोड़ दो। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कैसे ट्रीटमेंट होगी? अगर आपको हुआ लॉस, इन केस ऑफ लॉसेस, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड।
अगर आपका प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड, मतलब आपने कमाया 50,000 प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ 12,000 तो आपके पास 38,000 फिर भी बच रहे हैं। इसका मतलब आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है जिससे कि आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है लास्ट केस, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। आपने कमाया इस बार प्रॉफिट सिर्फ 5,000 जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12,000, तो प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या अब उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, उसको हम ये बोल देंगे कि जी हमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो ऐसा करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको नहीं देंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्यों? पार्टनर बोलेगा भाई 12,000 नहीं कमाए ठीक है, लेकिन आपने 5,000 तो कमाए हैं, तो भले ही आप मुझे 12,000 मत दो लेकिन 5,000 तो दो। तो इस केस में क्या होगा, जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है यानी प्रॉफिट इज, तो उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट यानी जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अब प्रॉफिट को भी किस रेशियो में बांटा जाएगा, क्या उनके प्रॉफिट से रेशियो में बांटेंगे? नहीं, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो आपको आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाना है और जो भी प्रॉफिट आपके पास है उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि लक्की और वीर दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 20,000 एंड 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा वो 6% प्रोवाइड किया जाएगा। तो 6% के अकॉर्डिंग 20,000 का 6% होता है 1,200 और 10,000 का 6% होता है 600, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इन दोनों का है वो है 2/5 और 3/5 यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो 2/5 और 3/5 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो अगर एप्रोप्रिएशन लिखा होता तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हम एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमें हुआ लॉस, केस नंबर 1 हमें हुआ है लॉस कितने का, 5,000 का। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 1,800, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 1,800 और 1,800 रुपीज़ देने के लिए कम से कम प्रॉफिट कितना होना चाहिए 1,800, लेकिन हमें तो क्या हो गया लॉस। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यस। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। और लक्की और वीर जो हैं वो 5,000 का जो लॉस हुआ है उसे 2/5 और 3/5 में बियर करेंगे, 2,000 और 3,000। नेक्स्ट केस है प्रॉफिट हुआ कितना 11,800। अब यहाँ पर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है जिससे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकूं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है कितना 1,800 पूरा का पूरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी आपके पास बच गया प्रॉफिट 10,000। अब ये 10,000 को कौन ले लेंगे, लक्की और वीर। रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा अगेन 2/5 और 3/5। तो ये हमारा $4,000 और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर प्रॉफिट 1,500। अब आपको प्रॉफिट हुआ है 1,500 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 1,800 लेकिन प्रॉफिट कितना है 1,500, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन कितना, सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये। अब
1500 रुपीज़ दे तो दें, लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि एक तो है लक्की, दूसरा है वीर। लकी जो है उसका इंटरेस्ट बनता है 1200 और वीर का बनता है 600, दोनों मिला के 800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से देने के लिए 1500। तो क्या लकी 1200 लेगा और 300 वीर को दे देगा, या वीर 600 लेगा 900 लकी को दे देगा? तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। तो अब क्या करें, इस 1500 को कैसे बांटें? तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूँ, लेकिन फिर क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा? वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए निकाला गया कि भाई तुम्हें चाहिए 12 और तुम्हें चाहिए 6, लेकिन प्रॉफिट है सिर्फ 1500 और डिस्ट्रीब्यूट भी कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1500। तो अब इस 1500 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं लक्की और वीर के बीच में, ताकि ये दोनों राजी हो जाएं? तो देखो, आपको देना था 12600, 12600 आपको मिलेगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। तो इसका रेशियो क्या बनता है? इसका रेशियो बनता है 2:1। तो यानी अब आप क्या करोगे, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो प्रॉफिट बचा है हमारे पास, उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी 1000 मिलेगा लक्की को और 500 मिलेगा वीर को। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट 1000 और 500। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 1500 को बांट देते हैं 2/5 और 3/5 में, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 600-900 आएगा, जो कि गलत ट्रीटमेंट है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है सफिशिएंट, तो आप जो प्रॉफिट अवेलेबल था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के लिए रेशियो भी क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करेंगे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस का मतलब होता है कि आपको खर्चे प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट इज़ अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। तो अब आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है जिससे आप पूरा दे सकते हो तो भी दोगे, अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको हुआ है लॉस तो भी आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हम उसको ट्रीट कर रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम दो या उसको पे ना करो, क्योंकि वहाँ पर आप उसको चार्ज ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ट्रीट करना है चार्ज, इसको भी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो स्पेसिफिकली हमने पहले मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर नहीं लिखा है तो वो क्या मानते हैं हम? एप्रोप्रिएशन। अगेन लकी एंड वीर 20,000 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 1200 600, टोटल हो गया 1800, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 और 3/5। अब जब चार्ज है, जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 11,800। तो मेरे पास तो फिलहाल तो सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं दूंगा उसमें 1800 दोनों को, तो प्रॉफिट बचेगा मेरा 10,000, और इस 10,000 को बांट लेंगे लकी और वीर किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 3/5, तो ये हमारा हो गया 2/5, ये हो गया हमारा 3/5, यानी कि 4,000 और 6,000। नेक्स्ट प्रॉफिट कितना हुआ? 1500। अब प्रॉफिट हुआ है मुझे 1500, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 1800। तो क्या अब मैं पिछले केस की तरह यहाँ से 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 1800 दिया जाएगा, जिससे कि आपको 300 रुपये का हो जाएगा लॉस। 300 का आपको हो गया लॉस, और इस लॉस को लकी और वीर करेंगे बियर। किस रेशियो में? अब रेशियो क्या होगा बताओ? तो रेशियो आपका होगा 2/5 और 3/5, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा ना बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा ना, ये तो लॉस हुआ है। ठीक है,
फिर अगले केस में लॉस है कितना 4200, अब तो मुझे लॉस हो रहा है, तो क्या लॉस होने के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये क्या है चार्ज। तो फिर से 1800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो ये हो गया मुझे लॉस अब 6000 का। तो 6000 का आपको हो गया लॉस। अब जो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लकी और वीर अगेन, किस रेशियो में बियर करेंगे इसको 6000 इंटू 2/5 और 3/5। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, जब वो चार्ज बोलेगा तो आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक केस में देना ही देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, बशर्ते कि आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करी हो या फिर पैसा निकाला ना हो। लेकिन समस्या और दिक्कत की बात तब है जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ना दी हो, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन द क्वेश्चन इट शुड बी असर्टेन एज फॉलोज। तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल तक जाना है, कहाँ से, क्लोजिंग कैपिटल से। तो जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी ड्राइंग्स को माइनस करते हो और आप एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हो, और आपके इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को आप ऐड करते हो और लॉस को करते हो माइनस, और आपकी क्या निकल के आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है रिवर्स, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते समय जो चीज़ें हुई थी उसको करना है उल्टा रिवर्स, यानी क्लोजिंग से मुझे यहाँ पे जाना है ओपनिंग पे। तो जब उल्टा जाएंगे हम तो देखेंगे आप कि जो कैपिटल एट द एंड है उसमें मैं ऐड करूँगा ड्राइंग्स, क्योंकि जो क्या हो रखी है पहले माइनस हो रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पहले माइनस हुई उसे मैं ऐड करूँगा, और अगर मुझे हुआ है लॉस तो वो होगा माइनस, तो उसे मैं वापस क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा जब हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी तो एडिशनल कैपिटल मेरी हुई होगी क्या, प्लस, तो उसको क्या करेंगे माइनस, और अगर मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, उसको भी क्या करूँगा माइनस, और इसके बाद निकल के आ जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इसको अब हम समझते हैं नेक्स्ट, एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, देखिए जरा। सपोज कि अमर ने ईयर के स्टार्टिंग में या फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो पैसा हमारे पास होता है उसको हम स्टार्टिंग में उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताया कि अमर ने ईयर के बिगिनिंग में और पैसा लगाया, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम एडिशनल कैपिटल। वो था 50,000। इसके बाद उन्होंने कुछ पैसा निकाल लिया, उसे बोलते हैं हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है हमारी 30,000, और इस साल अमर ने कमाया है प्रॉफिट 15,000 का, और ईयर के एंड में क्लोजिंग कैपिटल जो है अमर की वो है 1,35,000। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, क्या गिवन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल। तो अगर मुझे देखो, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ चलते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, प्लस। जब मैं यहाँ से जाता हूँ आगे तो मैं इसको करता हूँ प्लस, फिर जो आती है ड्राइंग्स उसे करता हूँ मैं माइनस, और प्रॉफिट भी होता है इसमें प्लस, तो क्या निकल के आता है मेरा क्लोजिंग कैपिटल। अब जब मुझे वापस जाना है, अब मुझे जाना है वापस, तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ हुई थी प्लस उसको कर देंगे माइनस, जो ड्राइंग्स हुई थी माइनस उसको कर देंगे प्लस, एडिशनल कैपिटल जो उन्होंने प्लस किया था उसे कर देंगे माइनस, और वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल जब आप निकालोगे तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको ड्राइंग्स जो है हमारी वो माइनस हुई थी उसे प्लस कर देना है, प्रॉफिट जो हुआ है वो प्लस हुआ था उसे माइनस कर देना है। अगर प्रॉफिट की जगह मुझे लॉस हुआ होता तो लॉस माइनस होता तो उसे वापस क्या करते हैं, प्लस करते। एडिशनल कैपिटल जो प्लस होती है उसे क्या करेंगे, रिवर्स माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो वो भी माइनस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम प्लस कर देंगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो कितनी आती है मेरी ओपनिंग कैपिटल? तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल 1,35,000। प्रॉफिट हुआ है प्लस, तो क्या कर देंगे उसको माइनस 15,000। इसके अलावा प्लस हो जाएगा उसमें ड्राइंग्स 30,000 और माइनस करेंगे जो एडिशनल कैपिटल आपने प्लस करी हुई है 50,000। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल के आ गई 135 माइनस 15 तो इज़ 120, 120 150, 50 तो ओपनिंग कैपिटल इज़ 1 लाख। और अब आप इस पर इंटरेस्ट दे सकते हो 1 लाख के ऊपर। ठीक है, चलो जी।